हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. लेट p and q be the roots of the equation x square minus 2x plus a is equal to 0 and let r and s be the roots of the equation x square minus 18x plus b is equal to 0. If p is less than q is less than r is less than s are in arithmetic progression then a is equal to and b is equal to. तो यहाँ से हमें a और b की वैल्यूज बतानी है. स्टार्ट कर लेते हैं हम की कॉन्सेप्ट से. तो देखो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. हम जानते हैं कि इफ अल्फा एंड बीटा are the roots of ax square plus bx plus c is equal to 0, जहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं है. तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू इस केस में क्या होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होता है सी अपॉन में ए. ठीक है. तो अब ध्यान से देखो, जो पहली इक्वेशन है वो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस ए इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या क्या हैं p और q इसके रूट्स हैं. तो हम क्या बोल सकते हैं p प्लस में q क्या हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस 2 अपॉन में 1, यानी कि p प्लस q का वैल्यू बन जाएगा हमारे पास 2. इसको इक्वेशन 1 बोल लिया हमने. और उसके बाद में pq यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा a अपॉन में 1. इसका मतलब pq का वैल्यू आ चुका है a. इसको इक्वेशन 2 बोल लिया हमने. उसके बाद में दूसरी इक्वेशन क्या दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस 18x प्लस बी इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स क्या क्या हैं. इसके रूट्स हैं r और s. ठीक है. तो r कॉमा s इसके रूट है. तो हम क्या बोल सकते हैं r प्लस एस इज इक्वल टू क्या आने वाला है. देखो s को ऐसे लिख लेते हैं. ठीक है. तो r प्लस एस इज इक्वल टू आएगा माइनस ऑफ माइनस 18 अपॉन में 1, यानी r प्लस एस का वैल्यू कितना आ चुका है 18. इसको इक्वेशन 3 बोल लेते हैं. और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इसका मतलब r s इज इक्वल टू कितना आएगा b अपॉन में 1, जिसका मतलब आर एस का वैल्यू केवल b आ गया. इसको इक्वेशन 4 बोल लिया. अब हमें यह भी पता है p q r s जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है. तो लेट p इज इक्वल टू a बोल लेते हैं, q इज इक्वल टू a प्लस डी बोल लेते हैं. ठीक है. और r इज इक्वल टू a प्लस 2d बोल लेते हैं. और s इज इक्वल टू a प्लस 3d बोल लेते हैं. और क्योंकि हमें पता है कि जो p q r s है वो किस तरीके से लिंक्ड है कि p सबसे छोटा है, q उससे बड़ा है, r उससे बड़ा है और s उससे बड़ा है. तो ऐसा करने के लिए हमने क्या बोला है कि a जो है वो ग्रेटर देन, या ऐसे बोल सकते हैं a भी पॉजिटिव होगा और d भी पॉजिटिव होगा. तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं. ठीक है. तो p q r s ऐसे हमने लेट कर लिया. ये कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं और ap में है. ठीक है. ऐसे ही लेट करते हैं हम पहले 4 टर्म्स को ap के. तो अब देखना हम क्या करते हैं, जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करते हैं पहले p और q की. तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हमें क्या मिल जाएगा. देखो p प्लस q का वैल्यू 2 है, यानी a प्लस में a प्लस डी इसका वैल्यू 2 है, जिसका मतलब 2a प्लस डी का वैल्यू 2 हो गया. इसको इक्वेशन 5 बोल लिया हमने. और उसके बाद में फ्रॉम इक्वेशन कौन सी इक्वेशन 3 r और s का वैल्यू उठा के रख देते हैं. तो a प्लस 2d प्लस में a प्लस 3d इसका वैल्यू है 18, जिसका मतलब 2a प्लस में 5d इसका वैल्यू हो जाएगा 18 के इक्वल. इसको हमने इक्वेशन 6 बोल दिया है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे इक्वेशन 6 माइनस में इक्वेशन 5 कर लेते हैं. तो 2a से 2a सब्ट्रैक्ट हो गया, 5d माइनस डी यानी कि 4d हो गया, 18 माइनस 2 यानी कि 16 हो गया, जिसका मतलब d का वैल्यू 4 हो गया. तो d का वैल्यू 4 हो गया, ये हम इक्वेशन 5 में रखते हैं. तो 2a प्लस में 4 इज इक्वल टू 2 है. ठीक है. जिसका मतलब यहाँ से 2a इज इक्वल टू माइनस 2 आएगा और a का वैल्यू माइनस का 1 आ गया. तो a का वैल्यू माइनस का 1 आ चुका है. ठीक है. तो जैसे ही a का वैल्यू माइनस 1 आ गया, a और d दोनों के वैल्यू हमें पता चल गए. तो p का वैल्यू क्या होगा a के इक्वल, यानी कि -1. देन q का वैल्यू -1 प्लस में d का वैल्यू 4 है. तो -1 प्लस में 4 यानी कि 3 हो जाएगा. देन r का वैल्यू 3 प्लस में 4 यानी कि 7. और s का वैल्यू 7 प्लस में 4 यानी कि 11. तो अब हमें क्या निकालना है, पहले तो कैपिटल A का वैल्यू. तो इक्वेशन 2 से देखो a का वैल्यू pq है, यानी -1 मल्टीप्लाई में 3 यानी ये हो गया -3. और b का वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 4 से rs यानी कि 7 मल्टीप्लाई में 11, तो ये 77 आ गया. तो हम क्या बोल सकते हैं हैंस a इज इक्वल टू -3, b इज इक्वल टू 77. ये हमारे पास में हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा ना इस क्वेश्चन के लिए. ये फाइनल आंसर हो गया. आई होप यू अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन. बेस्ट ऑफ लक.